21 साल की वो लड़की जिसने अंग्रेज़ों के गुरूर को खाक में मिला दिया। आइए जानते हैं और समझते हैं कि 21 साल की उस लड़की ने अंग्रेज़ों को कैसे हिला कर रख दिया। पहले बंगाल में एक जगह थी चटगांव, और बांग्लादेश में है। तब देश में अंग्रेज़ों का राज था। वहाँ एक यूरोपियन क्लब था। इसके बाहर लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, यानी कुत्तों और भारतीयों की एंट्री नहीं है। क्रांतिकारियों को ये बात नागवार गुजरी। मास्टर दा ने इस यूरोपियन क्लब को जला के खाक कर दिया। उसने पहले मास्टर दा और प्रीतिलता अंग्रेज़ों के नाक में दम करके असम बंगाल ट्रेजरी ऑफिस को लूट चुके थे। इसे आर्मरी रेड कहा जाता है, इसलिए हम आज़ाद हैं। मैं जब इस ऐतिहासिक क्लब देखने गया तो यहाँ सब सुनसान नज़र आया। प्रीतिलता बड्डेदार की एक मूर्ति क्लब के बाहर लगी थी। मूर्ति के साथ ही उनके अंग्रेज़ों से भिड़ने वाले किस्से को भी पत्थर पर उकेरा गया है। ये वही 21 साल की लड़की है जिसने 23 सितंबर 1932 की रात अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव के इस क्लब पर हमला बोला और उसे आग के हवाले कर दिया। जब उसे लगा कि वह अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आ जाएगी तो उन्होंने साइनाइड निगल कर जान दे दी। ये ऐतिहासिक यूरोपियन क्लब अब रेलवे के डिविज़नल ऑफिसर का दफ्तर है। इसके रेनोवेशन की भी प्लानिंग चल रही है। हालांकि लोकल लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि इससे क्लब की आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाएगी। आजकल नई पीढ़ी के लोग इस क्लब को देखने आते हैं, यहाँ फ़ोटो वीडियोग्राफी खिंचवाते हैं और अपने बच्चों को प्रीतिलता की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। हालांकि क्लब के नज़दीक ही दुकान लगाने वाले जहांगीर आलम, जो कि यहाँ नए आए हैं, उनको प्रीतिलता के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। आगे हम यूरोपियन क्लब को जलाने की कहानी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मास्टर दा और चटगांव आर्मरी रेड के बारे में जान लेते हैं। मास्टर दा गणित पढ़ाते थे। आंदोलन से जुड़े तो नौकरी छोड़ दी। पेशे से शिक्षक रहे सूर्य सेन को ज़्यादातर लोग मास्टर दा कहकर पुकारते थे। 1930 की चटगांव आर्मरी रेड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज़ सरकार को सीधी चुनौती दी थी। विपिन चंद्रा की किताब इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के मुताबिक उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 1930 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी गठित की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद मास्टर दा 1918 में चटगांव के नंदनकानन इलाके के एक स्कूल में गणित पढ़ा रहे थे। यहीं उन्हें मास्टर दा नाम मिला। क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए उन्होंने ये नौकरी भी छोड़ दी। मास्टर दा जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तभी से इलाके के सबसे बड़े क्रांतिकारी संगठन युगांतर समूह के मेंबर बन गए थे। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही उन्होंने इलाके के युवाओं को संगठित किया। इन लोगों ने अंग्रेज़ों से गोरिल्ला युद्ध लड़ना तय किया और 23 दिसंबर 1923 को असम बंगाल ट्रेजरी ऑफिस को लूटकर अंग्रेज़ों को खुली चुनौती दी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने सूर्य सेन की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो चकमा देते रहे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में दर्जनों क्रांतिकारियों ने चटगांव के शस्त्रागार को लूटकर अंग्रेज़ शासन के खात्मे की घोषणा कर दी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगांव को अंग्रेज़ी हुकूमत के शासन के दायरे से बाहर कर दिया और भारतीय झंडा फहरा दिया।
उन्होंने न सिर्फ इलाके में ब्रिटिश हुकूमत की संचार सुविधा ठप कर दी, बल्कि रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसे संचार के साधनों पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि उन्हें बंदूकें तो मिली, लेकिन गोलियां नहीं मिली। 1930 से 1932 के बीच 22 अंग्रेज अधिकारी और उनके लगभग 220 सहायकों की हत्याएं की गई। इस सभी के लिए IRA को जिम्मेदार माना गया। प्रीतिलता बड़ी मुश्किल से क्रांतिकारी सूर्यसेन की इंडियन रिपब्लिक आर्मी में शामिल हुई थी। सूर्यसेन अंडरग्राउंड रहते थे, इसलिए किसी का भी उनसे मिलना मुश्किल होता था। काफ़ी कोशिशों के बाद प्रीतिलता 13 जून 1932 को सूर्यसेन और निर्मल सेन से उनके ढाल घाट कैंप में मिली थी। 90 साल के प्राइवेट ट्यूटर विनोद बिहारी चौधरी ने बताया कि सूर्यसेन लिंग भेद में यकीन नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने प्रीतिलता को अपने ग्रुप में एंट्री दे दी। वे पंजाब पुरुष की वेशभूषा में तैयार होकर गई थी। मास्टर दा यूरोपीय क्लब पर 3 से 4 बार हमले की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार नाकाम हुए। इसके बाद प्रीतिलता ने मास्टर दा से कहा कि हमले का नेतृत्व मुझे करने दीजिए। कई दिनों सोचने के बाद प्रीतिलता को मिशन की कमान सौंप दी गई। वह ग्रुप के लिए काफ़ी अहम थी, क्योंकि लड़की होने के चलते प्रीतिलता पर अंग्रेज़ ज़्यादा शक नहीं करते थे। हथियार लाने और ले जाने की जिम्मेदारी भी प्रीतिलता ने अपने कंधों पर ले रखी थी। IRA की इस जंग में 2 लड़कियों प्रीतिलता वड्डेदार और कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 24 सितंबर 1932 का दिन यूरोपियन क्लब पर हमले के लिए मुकर्रर हुआ। इसके लिए 15 क्रांतिकारियों की टीम तैयार की गई, जिसका नेतृत्व प्रीतिलता के कंधों पर था। हमले के पहले सूर्यसेन ने सभी क्रांतिकारियों को पोटेशियम साइनाइड दिया और कहा कि अगर पकड़े जाओ तो ये निगल कर जान दे देना, लेकिन अंग्रेज़ों की गिरफ्त में मत आना। जब तक अंग्रेज़ उन्हें पकड़ने की प्रीतिलता कोशिश करते, प्रीतिलता साइनाइड निगल चुकी थी। हमले वाले दिन प्रीतिलता ने एक पंजाबी पुरुष का गेटअप बनाया। उनके सहयोगी कालीशंकर ब्रेश्वर राय, प्रफुल्ल दास, शांति चक्रवर्ती ने धोती शर्ट पहनी, जबकि महेंद्र चौधरी, सुशील डे और पन्ना सेन ने लुंगी टी-शर्ट पहनी थी। सभी 15 क्रांतिकारी रात 11:45 पर यूरोपियन क्लब पहुंच चुके थे। उस वक्त क्लब में 40 अंग्रेज थे जो नाच गाने में मशगूल थे। क्रांतिकारियों ने खुद को अलग अलग 3 समूहों में बांट लिया और गोलियां चलाने के पहले क्लब को आग के हवाले कर दिया। प्रीतिलता ने क्लब की खिड़की में बाहर से बम लगाया था। इस हमले में 15 अंग्रेज घायल हो गए, एक की मौत हो गई थी। हमला होते ही ब्रिटिश सेना के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें प्रीतिलता को एक गोली लगी। जब तक अंग्रेज उन्हें पकड़ते वो साइनाइड निगल चुकी थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में एक महिला की मौत हुई, 4 पुरुष और 7 महिलाएं घायल हुई थी। प्रीतिलता के शव से अगले दिन उनकी पहचान उजागर हुई। उनके पास कुछ कागज़ भी मिले थे जिसमें हमले का प्लान और साथियों के नाम थे। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गोली लगने से उन्हें कोई ख़ास चोट नहीं आई थी, लेकिन साइनाइड निगलने से उनकी मौत हुई थी। प्रीतिलता की कोई संतान नहीं है। एडवोकेट राणा दासगुप्ता प्रीतिलता के भतीजे हैं। वे बांग्लादेश में प्रीतिलता के परिवार की आखिरी जनरेशन हैं। वे बताते हैं कि वड्डेदार एक उपाधि थी जो प्रीतिलता को अपने पूर्वजों से मिली। ओरिजिनली उनका सरनेम दासगुप्ता था। उनके पिता
जगबंधु चटगांव म्यूनिसिपल कमेटी में क्लर्क थे और माँ होम मेकर थी। वह 6 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। घर में सब प्यार से उन्हें रानी कहते थे। प्रीतिलता ने स्कूल एजुकेशन ढाका से पूरी की थी। उनकी क्लासमेट कल्पना दत्ता ने बायोग्राफी में लिखा कि स्कूल के दिनों में हमें अपने फ्यूचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। आर्ट्स और लिटरेचर उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे। हायर एजुकेशन कोलकाता के एक कॉलेज से पूरा किया। सब्जेक्ट था फिलॉसफी। पढ़ाई पूरी होने के बाद वे स्कूल टीचर बन गई। हालांकि वे कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही क्रांतिकारी समूह को ज्वाइन करने का फैसला कर चुकी थी। वे सूर्य सेन से बहुत प्रभावित थी और किसी भी हाल में उनका ग्रुप ज्वाइन करना चाहती थी। कुछ समय के लिए उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस की जॉब भी की थी। प्रीतिलता ने सूर्य सेन के साथ मिलकर कई हमलों में हिस्सा लिया, जैसे टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस में अटैक, रिजर्व पुलिस लाइन को कैप्चर किया। जलालाबाद बैटल में उन्होंने क्रांतिकारियों को एक्सप्लोसिव सप्लाई करने की जिम्मेदारी मिली थी। चटगांव शस्त्रागार पर कब्जे और यूरोपीय क्लब पर हमले के बाद अंग्रेज काफ़ी बौखला गए थे। उन्होंने सूर्यसेन और उनके 6 साथियों को पकड़वाने वाले को 10,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान कर दिया था। मास्टरदा के साथी रहे नेत्रसेन ने ही गद्दारी कर दी और अंग्रेज़ों को उनका पता बता दिया। ब्रिटिश पुलिस ने 16 फरवरी 1933 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेज़ों ने उन पर कई अत्याचार किए, उनके जबड़े को तोड़ दिया, हाथों के नाखून खींच लिए। 12 जनवरी 1934 को चटगांव सेंट्रल जेल में सूर्यसेन को साथी तारकेश्वर के साथ फांसी की सज़ा दी गई। क्रूरता और अपमान का चरम यह था कि उन्हें बेहोश की हालत में फांसी दी गई और उनकी मृतदेह को लोहे बॉक्स में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया। आज़ादी के बाद चटगांव सेंट्रल जेल के उस फांसी के तख्त को बांग्लादेश सरकार ने मास्टर सूर्यसेन स्मारक घोषित किया था। फांसी पर चढ़ने से ठीक एक दिन पहले अपने मित्र को लिखे पत्र में भी उन्होंने आज़ादी के आंदोलन को और तेज करने की अपील की थी। उन्होंने लिखा था कि वह अपने पीछे आज़ादी का सपना छोड़े जा रहे हैं। आज़ादी की ये लड़ाई, ये जंग, ये क्रांतिकारी आपको कैसी लगी? क्रांतिकारियों ने जो अपना योगदान दिया है वो आपको कैसा लगा? आप हमें अपनी राय देना भी ना भूलें।